डियर स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक। ओके बेटा, आज हम करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिस्ट्री का, दैट इज मोल कंसेप्ट। और ये जो टॉपिक है ना, मोल कंसेप्ट, ये सिर्फ 11th के टॉपिक नहीं है, ये 12th में भी बड़ा यूज होगा। तो आई थिंक इट इज़ ए जॉइंट लेक्चर ऑफ बोथ 11th एंड 12th क्लास। तो देखो बेटा क्या होते हैं मोल कंसेप्ट, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके। एक मैं ट्रिक बताऊंगा, बड़ी जबरदस्त ट्रिक है कि कैसे आप बड़ी जल्दी क्वेश्चन को फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर? मोल कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये अपना मोल कंसेप्ट टॉपिक स्टार्ट करें, काइंडली एक चीज़ ध्यान रखो, जब मेरा ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश होगा, लास्ट में मैंने असाइनमेंट दिए हुए हैं, काइंडली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स आप मेरे को सेंड करो, टाइप करो। मैं आपको आंसर की बताऊंगा और मैं बताऊंगा क्या आंसर्स हैं उसके। ठीक है? ओके बेटा, ऑल दी बेस्ट। लेट्स स्टार्ट विद मोल कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो इससे पहले कि हम मोल कंसेप्ट स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको मैं एक बड़ा शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हम एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास निकाल सकते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का। ठीक है, इट इज़ जस्ट ए ट्रिक, कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। ठीक है, देखो कैसे करना हमने। ये देखो बेटा, ये मैंने एलिमेंट लिखे हैं फर्स्ट 20 और इनके एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं। ये रेड पेन से है एटॉमिक नंबर। देखो मास नंबर निकालने का तरीका क्या है, बड़ा आसान सा ट्रिक है। वो ये कि बेटा जो इवन नंबर है ना, उनमें एग्जैक्टली डबल कर दो और ऑड में डबल करके +1 कर दो, एक्सेप्ट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, 1, 7 और दोनों को एक साथ लिख दो, ये बन जाएगा 17। तो आप इनसर्कल कर लो 1 को, 7 को और 17 को, दीज आर एक्सेप्शंस। ठीक है, बाकी आपको मैंने रूल बताया, ऑड नंबर का एग्जैक्टली डबल कर दो। देखो ऑड क्या है, 3 का डबल 6, नहीं सॉरी, इवन का एग्जैक्टली डबल कर दो, आई अपोलोजाइज, और ऑड का डबल करके +1। तो इवन नंबर देखो कौन सा, ये 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल बेटा 8, 6 डबल 12, 16, 20, 24, 28, 36, सॉरी 32, 36 एंड 40। और ऑड का क्या करना है, ऑड का डबल करके +1, 3 का डबल 6 +1 7, 5 का डबल बेटा 10 +1 11, 18 +1 19, 23 दैट इज 27, दिस इज 31 और 19 का डबल 38 +1 39। ठीक है, अब ये जो एक्सेप्शंस है इनको देखो बेटा, ये जो एक्सेप्शंस है मैं इन सर्कल की हुई हैं, इसमें क्या करना है, इसमें देखो 1 का होना चाहिए 3, लेकिन 1 का 1 ही रहता है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। 7 का होना चाहिए 15, लेकिन होता है 14, आइसोटोप्स बाद में बताऊँगा आपको मैं। और इसका होता है 35.5। तो देखो बेटा कुछ भी नहीं किया और एक बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पता लग गए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, इवन का एग्जैक्टली डबल, ऑड का डबल करके +1, एक्सेप्ट 1, 7 एंड 17, दीज आर 3 एक्सेप्शंस। तो बड़े ये इस तरीके से आप मास निकाल सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक जो हमने स्टार्ट कंटिन्यू किया हुआ है, वो है मोल कंसेप्ट। ठीक है, देखो बेटा कैसे करना है। ओके देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं जो इसमें यूज़ होंगे। फर्स्ट वन इज़ ग्राम एटॉमिक मास एंड सेकेंड इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो क्या बड़ा सिंपल सा है, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? एटॉमिक मास ऑफ एटम टेकन इन ग्राम्स, दिस इज मास ऑफ एटम्स टेकन इन ग्राम। देखो एग्जांपल क्या है, सपोज अगर मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन एटम, एटम बोल रहा हूँ, एटम इज सिंगल, इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है 16 AMU, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। नाउ यू हैव टू राइट ग्राम्स इंस्टेड ऑफ AMU, तो आपने AMU नहीं लिखना है, इसका ग्राम लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा इसका, ग्राम एटॉमिक मास, दिस इज GAM। एटम का मास इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं।
सोडियम, सोडियम का मास कितना होता है, दैट इज 23 AMU। तो आपने अब AMU नहीं लिखना, AMU की जगह लिखना आपने ग्राम्स, तो ये बन जाएगा 23 ग्राम्स। ये क्या है इसका, दिस इज इट्स ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली सेकेंड टॉपिक है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वो एटम का मास इन ग्राम था, ये मॉलिक्यूल का मास इन ग्राम है, ठीक है। मास ऑफ मॉलिक्यूल टेकन इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब वही एग्जांपल लेते हैं मैडम ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन का एटम था, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, दिस इज O2। तो इसका मास कितना हो गया, इसका मास हो गया 32 यूनिट्स। तो आपने यूनिट नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, यूनिट की जगह ग्राम्स। तो ये बन गया इसका ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन एक O2 मॉलिक्यूल है, दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नॉट ग्राम एटॉमिक मास। सबको समझ आ गया आई थिंक। चलो 2-3 एग्जाम्पल मैं मिक्स करके बताता हूँ। सपोज करो दिस इज द मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम्स एंड दिस इज द मास ऑफ N2, दिस इज 28 ग्राम। अब ऑब्वियसली देखो फर्स्ट वाला सिंगल है, दिस इज एटम, दिस इज एटम, तो ये जो मास होगा ये क्या होगा, ये होगा ग्राम एटॉमिक मास। अब ये मॉलिक्यूल है, तो इसका जो मास होगा इसे क्या कहेंगे हम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, वाटर, वाटर एटम है कि मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बेटा, एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, तो इसका मास कितना हुआ, इसका मास हुआ 2 + 16 18 यूनिट्स। अब यूनिट्स की जगह आपने क्या लिखना है, ग्राम्स, ये इसका क्या बन गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोल कंसेप्ट। तो बेटा इसके 2 फॉर्मूले हैं, पहला है फॉर एटम, फर्स्ट है फॉर एटम्स। देखो कैसे करना है, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 × 10⁻23 एटम्स, इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम एंड इट इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। इसको बेटा आप याद रखना, बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कैसे हम इतनी जल्दी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। और ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट। ये 11th और 12th में दोनों का जॉइंट टॉपिक है, ठीक है, जॉइंट लेक्चर है ये। सेकंड है फॉर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के लिए देखो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, आप देखना कंपेयर करना क्या है इसमें। सो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 × 10⁻23, यहाँ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा बेटा, दिस इज मॉलिक्यूल्स, इक्वल टू 1 ग्राम एटम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ग्राम मॉलिक्यूल। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें एक टर्म और आएगी, दैट इज वॉल्यूम। कितना होता है वॉल्यूम, 1 मोल में होता है 22.4 लीटर, और अगर मिलीलीटर में लिखना है तो 22400 मिलीलीटर। आप इसको नोट कर लो। दीज आर द 2 फॉर्मूले। पहला वाला किसके लिए है, पहला वाला है एटम्स के लिए, और दूसरा वाला किसके लिए है, दूसरा वाला है मॉलिक्यूल्स के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत अभी आगे इसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली बेटा। तो अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, बच्चे बड़े डरते हैं इससे, मोल कंसेप्ट से, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा कि क्या होते हैं मोल कंसेप्ट्स, कैसे एक टर्म दूसरे टर्म के साथ को रिलेट करती हैं। ओके, तो अभी मैं अगली वीडियो जो इसके साथ है वो इसके साथ ही अटैच कर रहा हूँ, दैट इज द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल कंसेप्ट। कैसे करने हैं वो आप काइंडली चेक करो। और अगर इस चैप्टर की और भी आप देखना चाहते हो या कोई क्वेरीज होंगी तो आप बेटा मेरे को काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आपको क्या चाहिए इस फर्स्ट चैप्टर में और आपको क्या नीड है, ठीक है। ओके, लेट्स डू न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे सपोज करो ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, दूसरा है 12.04 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। ओके, तो आप सबसे पहले अंडरलाइन करो ये एटम्स दिए हैं कि मॉलिक्यूल्स दिए हैं, बट एटम्स दिए हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, एटम वाला। बट 2 फॉर्मूले होते हैं, ऊपर वाला है एटम्स के लिए, नीचे वाला है वो है मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एटम्स वाला, क्यों, क्योंकि हम एटम दिए हुए हैं। अच्छा, अब देखो एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कैसे करने हैं क्वेश्चंस। बेटा सबसे पहले आप देखो आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है मोल्स, और पहले वाले में दिया है 64 ग्राम्स। आप देखो रिलेशन किसके बीच में बन रही है,
किन किन के बीच में रिलेशन बन रही है, मोल्स निकालना है और ग्राम्स दिए, ग्राम मतलब वेट, देखो ऊपर मैंने वेट लिखा है। बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पे 1 ग्राम एटम लिख देते हैं, बेटा ये ग्राम एटम नहीं है, ये ग्राम्स है। ठीक है, चलो मैं आपको ग्राम एटम भी देता हूँ क्वेश्चन। थर्ड पार्ट इज 5 ग्राम एटम्स ऑफ पोटेशियम। ठीक है, तो ये ऊपर 64 ग्राम्स है, ये 64 ग्राम एटम नहीं है बेटा, दिस इज 64 ग्राम, ये वेट है, ये लास्ट में लिखा है WT। तो इसमें हमने मोल निकालना है, तो रिलेशन किस में बन रही है, रिलेशन बन रही है मोल में और किसमें, वेट में। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। अब सुनो करना कैसे है बेटा, आपने जो फाइंड करना होता है ना उसे हमेशा कहाँ रखते हैं, राइट हैंड साइड में। ये रूल याद रखो, जिसको भी हमने, ये ट्रिक है, जिसको भी हमने कैलकुलेट करना है उसे हम रखते हैं हमेशा राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है कि हमने क्या निकालना है, मोल निकालने हैं कि पहले क्वेश्चन में कि वेट निकालना है, बेटा मोल निकालने हैं, तो मोल का होना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो ये पहला रिलेशन बना है वेट GAM और मोल में, तो आप लिखोगे GAM इज इक्वल्स टू 1 मोल। अब मैंने मोल यहाँ क्यों लिखा है राइट साइड में, क्योंकि हमने जो मैंने अभी कहा ना, जो निकालना है उसे कहाँ रखते हैं, राइट साइड में। मोल निकालना है, मोल हमने रखा राइट साइड में। ओके, अब ऑक्सीजन का GAM कितना होता है, अभी बताया था आपको मैंने 16 ग्राम्स। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है, एटम है, तो ये रूल बोलता है 16 ग्राम्स में 1 मोल है। कितने ग्राम में पूछा है, 64 ग्राम में कितने होंगे। ठीक है, अब एक तरीका बताता हूँ, आप चेक कर सकते हो आंसर सही है गलत है। वो कैसे बेटा, जो राइट हैंड साइड में है ना उसके ऊपर और नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो ध्यान से, ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, अगर दोनों सेम है ना, मैच कर रही हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ठीक है, इसके आगे आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करोगे फिर नीचे करोगे, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बनेगा आपका 64 ग्राम्स इंटू 1 मॉलिक्यूल, और इसको नीचे ले जाओ 16 ग्राम्स। बेटा ग्राम से ग्राम कट गया, ये आया 4, आपका आंसर किसमें आया, मोल्स में। तो आंसर कितना आया आपका, 4 मोल्स। ठीक है, ये इस तरीके से करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो सेकंड कैसे करेंगे हम। अब सेकंड में दिया हुआ है, इतने एटम दिए हैं 12.04, मैं ब्लू पेन यूज़ कर रहा हूँ, इंटू 10⁻23 एटम्स, और निकालना क्या, मोल। तो अब ये रिलेशन किस में बनी है, अब ये रिलेशन बनी है, या देखो ब्लू मार्कर देखो, मोल में और एटम्स में। ठीक है, तो आपने पहले फाइंड करना है रिलेशन किस में बन रही है, एटम दिए हुए और मोल पूछे हैं, तो एटम और मोल में यही रिलेशन होती है। तो अब हमें निकालना है मोल्स, तो मोल्स का होना चाहिए राइट हैंड साइड में। इस फॉर्मूले में क्या पे लेफ्ट में इसको उल्टा कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स में कितने होते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 मोल। कितने में पूछे, 12.04 10⁻23, 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स में कितने होंगे। अब चेक कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया, आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए, ऊपर भी एटम है नीचे भी एटम है, बिल्कुल ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, उसको नीचे ले जाओ, तो ये बन गया आपका 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स इंटू व्हाट, 1 मोल अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। एटम से एटम कट गया, ये सारा कट गया बेटा, तो आपके पास आया ये 2 बचे क्या आपके पास बचा मोल्स। दिस इज योर आंसर। आई होप आप समझ गए हो। ठीक है, थर्ड वाला देखो कैसे करना, बड़ा सिंपल है। अब देखो रिलेशन किसमें है, ये रिलेशन है। अब मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, पर्पल पेन यूज़ कर रहा हूँ। ये रिलेशन है ग्राम एटम में, और निकालना क्या, मोल। तो कहाँ है रिलेशन, देखो ये रिलेशन, पर्पल पेन देखो, पर्पल मार्कर, ये देखो यहाँ पे, नहीं सॉरी, हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था ग्राम एटम और मोल्स। तो ग्राम एटम इधर है और मोल इधर है, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, 1 मोल एंड, तो आपने निकालना मोल, तो मोल का होना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो ये फॉर्मूला कहता है 1 ग्राम एटम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल। कितने में पूछा है क्वेश्चन, देखो 5 ग्राम एटम्स, तो इसका मतलब 5 ग्राम एटम्स में कितने होंगे। ठीक है, अब ग्राम एटम ऊपर नीचे यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 5 ग्राम एटम्स इंटू 1 मोल अपॉन 1 ग्राम एटम।
ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या है आपका? आंसर आया 5 मोल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम एटम के लिए करते हैं। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ वॉल्यूम वाला, दैट इज़ फॉर मॉलिक्यूल। अच्छा, जब ये चैप्टर फिनिश होगा ना, लास्ट में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दूंगा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन का। काइंडली वो क्वेश्चन सॉल्व करो और लास्ट कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डाल देना। ठीक है, क्या आंसर उत्तर मैं चेक करूँगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन, देखो कैसे करना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 179.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब भी वॉल्यूम निकालते हैं ना बेटा, ये दिया होता है, ये वॉल्यूम दिया हो तो ओके। तो अब ध्यान से देखो, हमने रिलेशन किस में बन रही है। रिलेशन बन रही है, एक तो हमने निकालना है मोल्स और एक दिया है वॉल्यूम, दैट इज़ लीटर। अब देखो इस डायग्राम में, सॉरी इस बॉक्स में देखो कहाँ कहाँ रिलेशन है बेटा। ये एक लास्ट में और एक ये सबसे फर्स्ट, क्योंकि मोल्स पूछे हैं और वॉल्यूम दिया है। तो अब आपने निकालने हैं मोल्स। मोल्स निकालने हैं कि वॉल्यूम निकालना है? मोल्स निकालने हैं। तो जो चीज़ निकालते हैं उसे कहाँ रखते हैं? उसे रखते हैं हम कहाँ? राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब आप इसको उल्टा कर लो, ये बन जाएगा 22.4 लीटर कंटेन्स कितना? 1 मोल। तो 22.4 लीटर में 1 मोल होते हैं तो कितने पूछे हैं? 179.2 लीटर कंटेन्स क्वेश्चन मार्क। अब चेक करो सही है गलत है। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड से ऊपर नीचे यूनिट सेम है, बिल्कुल ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दिस इज 179.2 लीटर इंटू 1 मोल डिवाइड बाय 22.4 लीटर। लीटर लीटर कैंसिल आउट, दिस कम्स आउट टू बी 8 मोल्स। आई होप आप समझ गए हो ये सब। बेटा इसको इतना ध्यान से करो कि 12th में फैराडे लॉज है ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स यूज़ होते हैं। तो काइंडली 12th वाले स्टूडेंट भी ये कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक बार फिर से बताता हूँ, लास्ट टाइम आपने पहले फाइंड करनी है रिलेशन किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ में है, लीटर और मोल्स में है कि ग्राम मोलिकुलर मास और मोल में। रिलेशन फाइंड करो दो में, और जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है उसको कहाँ रख दो? लेफ्ट राइट हैंड साइड में। बाकी सारा क्रॉस मल्टीप्लाई, यही बेटा सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। ओके स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में देखो हमने निकालने हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 72 ग्राम्स ऑफ वाटर। ओके देखो ध्यान से, वाटर एक एटम है कि मॉलिक्यूल है? वाटर इज अ मॉलिक्यूल। तो बेटा मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगेगा, दिस इज द बॉक्स ऑफ मॉलिक्यूल। और निकालना क्या आपने? नंबर ऑफ आपने निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आपको दिया क्या हुआ है? आपको दिया हुआ वेट, ग्राम इज वेट। तो आप देखो रिलेशन फाइंड करो, किस किस में रिलेशन आ रही है। ये रिलेशन आ रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वेट कहाँ पे है बेटा? दिस इज नॉट ग्राम, दिस इज ग्राम मॉलिक्यूल। ये आगे जो है इसको कहते हैं वेट, इसमें रिलेशन बन रही है। और आपने निकालना क्या है? मॉलिक्यूल निकालना है कि वेट निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का होना चाहिए राइट हैंड साइड में। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? ये कहता है कि जो GMM है ना, इट इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द GMM ऑफ वाटर? 18 ग्राम्स। ग्राम मॉलिक्यूल मास वाटर कितना होता है? 18 ग्राम्स। तो 18 ग्राम्स में ये क्वेश्चन कहती है 18 ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। कितने में पूछा है मैंने? 72 ग्राम्स में। 72 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? क्वेश्चन मार्क। ऊपर नीचे यूनिट सेम है, बिल्कुल ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपका आ गया 72 ग्राम्स इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 18 ग्राम्स। ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल आउट, ये कट गया, आपका आ गया 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ 24.08 और इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं अभी असाइनमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, आप काइंडली इनको सॉल्व करो क्वेश्चंस को, और उसका आंसर आप डालो उसमें कमेंट सेक्शन में। मैं चेक करूँगा, मैं रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, और आंसर मैं आपको बाद में बताता हूँ आंसर की क्या है। काइंडली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अभी देने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो असाइनमेंट दिया मैंने, तीनों क्वेश्चन हैं ये, इनको आप सॉल्व करो, और बेटा इनके आंसर आप लिखो उसमें कमेंट सेक्शन में। मैं आपको आंसर चेक करूँगा, मैं बताऊँगा इसका आंसर की दूँगा आपको मैं। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करो बेटा मोल कंसेप्ट की, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।